रियल लाइफ के बारे में बच्चे को बैठ के सबसे पहले जो की पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन से ही सब कुछ होता है। टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड, वेयरएज लाइक YouTube Kids है, YouTube Kids मैंने मेंशन किया, YouTube है फॉर दैट मैटर। रील मेकिंग कंपटीशन जो कि गोयनका की साइड से हुआ था, जब रील मेकिंग की बारी आई तो हमने रील बनाना स्टार्ट किया। लगता है कि ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था, बिकॉज टुडे ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम सबने देखा कि इतने सारे स्किल्स हम लोगों ने सीख लिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। वो सब कैसे सीखे? बाय द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड इवन टुडे देयर आर सो मेनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर ऑनलाइन एंड व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू मी कोई न्यूमेरिक एज इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि मैच्योरिटी लेवल बच्चों का कैसा है। अगर हमें लगता है कि बच्चे अपने राइट और रॉन्ग के बारे में बता पा रहे हैं तो ही हमें उनको गैजेट्स की दुनिया में एंटर कराने के लिए कराया जा सकता है। हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज मॉम एंड डैड एट स्कूल। I am Vaibhavi Srivastava, and today we are opening up a conversation that touches every modern household. आज हम सिर्फ गैजेट्स के बारे में नहीं बल्कि इस डिजिटल एज में अपने जीवन के बारे में बात करेंगे। And I am Manan Goyal. Today we are here on GAP, Goenka Achievers Platform. As students, we often feel the pull of the digital world, but today we will look at it through the eyes of the people who guide us, our lovely parents. Goenka Namaskar, I am Harpreet and I am joining my lovely students Vaibhavi and Manan. Today we are going to discuss a very important topic with some lovely guests. I should not say them guests because they are our family members. Our Goenka family members are lovely parents. So what are we waiting for? Let's begin. Hello, I am Nitin Goyal. I am an IPESS, Deputy Controller of Explosives. I am working in a central government office, PESO, Petroleum and Explosive Safety Organization. I am having two kids, one Manan and Naisha. Manan is studying in class 8th and Naisha is studying in class 5th. From the last 3 years, I have been part of this Goenka family and I am privileged that my both kids are doing well in the school. Thank you. Mother of Adrit Suman, studying in UKG A in GT Goenka. So I'm a new member of the Goenka family and really delighted to be here to speak on the topic of digital well-being in the Goenka Achievers platform GAP. Really happy to be here. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु सिंह है और मेरे दो बच्चे दोनों GT गोयनका पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे जो बड़ी बेटी है वो 7 साल से स्कूल में है और ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मुझे ऐसा लगा हो कि गोयनका में मुझे कहीं भी कोई कमी लगती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे गोयनका का पार्ट हैं और आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि एक ऐसा टॉपिक जो हर कोई इस बारे में बात नहीं करता, उसके लिए मुझे यहाँ ये प्लेटफॉर्म मिला है गैप का और मुझे उस टॉपिक पे बात करने का मौका मिल रहा है जो कि है डिजिटल वेलबींग। सो थैंक यू सो मच गोयनका। थैंक यू। Hello everyone, this is Dr. Anukriti and I am mother of Athar Sharma. He is studying in class 1. So I am only attached to GT Goenka since last 2 years and thank you GT Goenka for giving me this opportunity to speak about digital well-being. बहुत ही important topic है आज के टाइम पे students के well-being के लिए, बच्चों के well-being के लिए. So I am really glad to be here to speak about this topic and thank you Goenka for giving me this opportunity. Hello everybody, मेरा नाम विक्रांत सिंघल है। आई एम अ वेलनेस कोच बाय प्रोफेशन फॉर लास्ट 9 years। मेरा GT गोयनका के साथ में जो रिलेशन है वो पिछले 6 महीने से ही है। फर्स्ट ईयर इज व्हाट वी हैव। मेरी बच्ची का नाम है जानवी सिंघल एंड शी इज इन UKG। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन एक्चुअली हम लोग डिजिटल वेलबींग के बारे में बात करने वाले हैं एंड डिजिटल वेलबींग आज की डेट में एक टॉपिक है जिसके बारे में एक्साइटेड भी है हम लोग, प्लस थोड़ा सा स्कैरी भी है बिकॉज बीइंग पेरेंट्स इट्स अ सिचुएशन व्हिच वी ऑल आर हैंडलिंग at our best possible understanding. Thank you very much GT Goenka for giving us this opportunity and GAP में invite करने के लिए बहुत धन्यवाद। My parents tell me when they were little kids, vacations were just meant for visiting grandparents or playing outdoor games. पर आजकल हम देखते हैं वेकेशंस में
children are busy watching YouTube or playing mobile games. Sir, I would like to know your views. क्या आपको लगता है कि मोबाइल फोन्स ने हमारे बचपन के वो मासूम सादगी भरे खेल छीन लिए? Absolutely, yes. In fact, I feel कि when it comes to childhood, more of physical activity is more important than the digital activity. But yes, इसको भी negate नहीं किया जा सकता कि digital world is growing at very fast pace and everything is changing very quickly. But इसके लिए ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारा बच्चा नहीं सीख पाएगा तो कल को शायद कुछ कर नहीं पाएगा. ये digital environment जो है ना अगले 5 सालों में बदल जाएगा. Next 5 years it won't make a difference. But point ये है that child who has already been exposed to the digital framework, social media है, चाहे YouTube है, चाहे वो games है, उसको धीरे धीरे करके वेन आउट करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसको फिजिकल एक्सपोजर्स लाइक फॉर एग्जांपल प्लेइंग विद चिल्ड्रन, प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, प्लेइंग विद ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है. एंड उसी से ही उनका मेंटल एंड फिजिकल एंड हार्मोनल ग्रोथ अच्छा होगा. देखिएगा अगर आप हिस्ट्री पूरी अगर पेपर्स निकालेंगे इसके बारे में, नंबर्स देखेंगे अगर आप, तो पता चलेगा दैट चिल्ड्रन हु आर नॉट प्लेइंग विद देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैव रिड्यूस्ड देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, देयर फोकस ऑन देयर स्टडीज इज रिड्यूस्ड, देयर इमोशनल बैलेंस हैज कम डाउन. And that is all because उनका emotional connection towards their parents and family members is very low. Exactly, sir. We really agree with you. Thank you for your views. We have seen even 2-year-old using tablets perfectly. Many people call it smartness. Perhaps it is actually a matter of concern. So dear parent, so आपके हिसाब से किस उम्र में बच्चे को उसका पर्सनल गैजेट देना सही है? That's a very fantastic question. We as a parent, we all are looking for this answer. But according to me, कोई न्यूमेरिक एज इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते. It all depends कि मैच्योरिटी लेवल बच्चों का कैसा है. अगर हमें लगता है कि बच्चे अपने राइट और रॉन्ग के बारे में बता पा रहे हैं तो ही हमें उनको गैजेट्स की दुनिया में एंटर कराने के लिए कराया जा सकता है. परंतु अगर बच्चा अगर बहुत छोटा है, लाइक मनन हैज सेड 2 years old child, if we are giving a tablet or a smartphone to a 2-year-old child, it's like giving the keys of a racing car without even he is knowing how to ride a bicycle. So according to me, बहुत सोच समझ के हमें बच्चों को गैजेट्स देना चाहिए, तभी देना चाहिए जब वो अपने राइट एंड रॉन्ग के बारे में जानते हैं. Thank you, sir. That was a lovely answer. इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूँगी. Yes, ma'am. जैसा कि सर ने कहा कि 2 साल तक के बच्चे को मोबाइल्स और टैबलेट्स नहीं देने चाहिए, लेकिन ये कैसे नहीं होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि जब हम पेरेंट्स उनके सामने अगर मोबाइल्स को यूज़ करेंगे या फिर टैबलेट्स को यूज़ करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी आदत उसको पड़ेगी और वो चाहेगा कि मैं भी उसको देखूं. तो सबसे पहला काम हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा कि मोबाइल्स और जो भी लैपटॉप्स या जो भी चीज़ हम देखते हैं वो एटलीस्ट जब वो बच्चा है हमारे सामने उसके सामने ना देखें. हमारे पास बहुत सारा समय होता है वो क्योंकि छोटा बच्चा सोता भी है, हम उस समय उस मोबाइल को और गैजेट को यूज़ कर सकते हैं. तो इससे जो छोटे बच्चे हैं उनमें उसको देखने की लत ही पैदा नहीं होगी, तो उससे वो उस चीज़ से दूर रहेंगे. ये मेरा मानना है. Thank you, ma'am. I loved your perspective. I would like to add something to this what ma'am said and what sir said. In fact, Yes, sir. 2 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, चाहे वो 10 साल के बच्चे को, एक डिजिटल एक्सपोजर को हमेशा एक पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कितना एक्सपोज करना है, कितना नहीं करना है. एक पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कितना उस डिजिटल एक्सपोजर के अंदर क्या कंटेंट विजिबल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. चाहे वो बच्चा कितना ही मैच्योर क्यों ना हो जाए, कितना ही उसका हैंडल करने की कैपेबिलिटी क्यों ना चाहिए, अ पेरेंट हैज टू सी थ्रू इट. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. अगर एक बच्चा एक किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाता है, मे बी पार्क लेके जाते हैं, बट पेरेंट का नहीं होना चलेगा क्या उसमें? बिल्कुल It cannot be done. गलती से कुछ भी हो गया, कुछ चोट लग गई, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. सिमिलरली एक डिजिटल, एक फोन, एक टीवी, एक यूट्यूब, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, कुछ भी हो जाए वो, ये भी एक प्लेग्राउंड की तरह है. बट दैट टू वेरी डेंजरस बिकॉज दिस इज इम्पैक्टिंग द ब्रेन, नॉट जस्ट द बॉडी. उसके लिए गार्जियन का, एक पेरेंट का होना वहाँ पे जरूरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस बच्चे के एक्सपोजर के लिए. हेंस कोई एज नहीं है दोस्तों, कितनी भी एज में दे दो, लेकिन अगर आपको पता है उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ कोर्स. Thank you, sir. As a teacher, I have observed that technology has taken all the paths away. We have understood that without technology, it is not possible to communicate with people these days. हर जगह phone, WhatsApp, YouTube, Instagram, what not.
बट क्या ये जरूरत है या लत? मेरा सवाल है मैम से, आपको क्या लगता है मैम, क्या मोबाइल यूज करना हमारी जरूरत है या फिर जरूरत से ज्यादा अब ये एक लत बन चुकी है, एडिक्शन बन चुका है? मैम प्लीज। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जैसा कि हम जानते हैं पहले एक हमारी ज़रूरत था या हमारी नीड था, बट अब धीरे धीरे ये हमारे लिए एक एडिक्शन या कह लीजिए फिजिकल डिपेंडेंसी बनता जा रहा है, इमोशनल डिपेंडेंसी बनता जा रहा है। हम लोग भी जानते हैं कि कई लोग हम में से ऐसे हैं जो कि अपने फ़ोन पे काम करते हैं या लैपटॉप्स पे काम करते हैं। हम सब के लिए ये बहुत अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि दैट वी डोंट वर्क ऑन दैम। सो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन ब्रेक आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज इज दैट, पहली चीज़ है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि वी सेट सम बाउंड्रीज, वी लिमिट आवरसेल्व्स, कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम बीच में ब्रेक्स लें, ठीक है। वी सेट दी बाउंड्रीज लाइक वी आर वर्किंग फॉर 1 आवर, 1 आवर के बाद आप 10 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, मेंटेन योर पोस्चर, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, आई केयर को मेंटेन करने के लिए आप एक बार थोड़ा यहाँ वहाँ देखिए, थोड़ा सा दूर देखिए, ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग विच इज़ अराउंड फार अवे, मीन्स अराउंड 20 फीट अवे फ्रॉम यू, और उसके बाद वापस से आप आइए और फिर अपना काम कंटिन्यू कीजिए। बच्चों के सामने हम कैसे करके ये मेंटेन कर सकते हैं कि ये उनके लिए एडिक्शन ना बने, तो सबसे ज़रूरी है कि हम उनके रोल मॉडल हैं। अगर हम उनके सामने एंडलेसली वी आर जस्ट स्क्रोलिंग द फोन, जो कि आजकल होता है, वेन एवर वी आर फ्री तो हम अपना फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हम स्टार्ट कर देते हैं, वी जस्ट स्क्रोल द फोन एंड वी डोंट नो, इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड अराउंड 30 मिनट्स हो जाते हैं, वी डोंट इवन गेट टू नो। इट्स द सेम फॉर आवर चिल्ड्रन, इट्स द सेम फॉर आवर चिल्ड्रन। वो भी ऐसे ही हमें देखते हैं, वो देखते हैं कि जब पेरेंट्स इस फोन पे हैं या पेरेंट्स इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू बिहेव इन एनी डिफरेंट मैनर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर देयर रोल मॉडल। अगर हम अपने आप को लिमिट कर लेंगे एंड वी विल know that what is the mindful use of this technology, so definitely we'll be able to teach our kids in a better way. Second thing है कि आप बच्चों को ये सिखाइए कि there are certain rules which are to be followed जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप ब्रेक लीजिए, जैसे मैंने बोला कि अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, विच इज़ समथिंग अनअवॉइडेबल इन टूडेज वर्ल्ड, वी कांट से कि आप स्क्रीन्स हटा दीजिए, वी कांट, दैट इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल। अगर हम ये बोलें कि हम स्क्रीन्स का यूज़ बिल्कुल लिमिट कर देंगे या हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं देखेंगे, तो दैट इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल। हम ऐसा अगर बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, सो व्हाट वी कैन सी इज दे विल स्टार्ट टू रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। वो लोग इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, दे स्टार्ट टू थ्रो टैंट्रम्स, दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। सो आई वुड से कि आप बाउंड्रीज रखिए, बच्चों को बताइए दैट देयर इज़ अ टेक फ्री टाइम और अ स्क्रीन फ्री टाइम, जैसे मील्स के समय आप लोग कर सकते हैं ऐसा इन अ फैमिली, दैट यू डोंट यूज़ योर फोन, सो दे वुड फॉलो यू। अगर आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। बाय दीज थिंग्स, दीज आर वेरी शॉर्ट थिंग्स, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड यू नो, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपसे सीखेंगे एंड यू विल ब्रेक दिस हैबिट, जिससे कि हम एक इमोशनल या फिजिकल डिपेंडेंसी बना रहे हैं स्क्रीन्स पे या फोन्स पे या टेक्नोलॉजी पे। सो आवर मोटो इज टू raise our kids in a tech wise environment, not a tech free environment, right? Lovely, lovely. I must appreciate tech wise environment. That's definitely true. Yes ma'am, you want to share something, please? एक्चुअली जब टेक्नोलॉजी हमारे लिए आई थी तो वो हमारे लिए एक खून की तरह आई थी, सो दैट हम उसको यूज़ कर सकें अपने लाइफ को ईजी बनाने के लिए। बट विद टाइम जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो हमारे पास एप्स आई, तो दीज एप्स आर डिजाइंड इन सच अ वे कि इनका कोई एंड नहीं होता। सपोज इफ यू आर स्क्रोलिंग, तो वो स्क्रोलिंग तब तक एंड नहीं होगी जब तक कि आप खुद उसको एंड नहीं करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग एन एडिक्शन। तो उस एडिक्शन को अगर हमें कट करना है एंड अपने बच्चों को भी अगर हमें ये चीज सिखाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक टाइम सेट रूल करना हमें पड़ेगा, कि एक रूल होना चाहिए कि सेट ऑफ टाइम के लिए ही आप चलाओगे। वो एज ए पेरेंट हमें भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम एज ए पेरेंट भी हम भी ये गलतियां करते हैं। वंस वी स्टार्ट स्क्रोलिंग, हम लोग एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद में फिर हम भी 1-2 आवर्स कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं होता, तो वहीं से एडिक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एक एडिक्शन है जो कि गेम्स का होता है, बच्चों में यूजुअली देखने को मिलता है गेम्स के लिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें एडिक्शन को कंट्रोल करना है तो इनिशियल फेज से ही हमें बच्चों का टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्हें गिवन टाइम देना होगा कि जिस टाइम फ्रेम में ही वो बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली उससे अगर कोई चीज ले लोगे
तो वो बच्चा उससे भी अग्रेसिव हो जाएगा। जैसे कि मैम ने बोला कि बच्चों में आजकल अग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे को अगर हमें वो सारी चीजों के साथ कंट्रोल करना है, एडिक्शन से बचाना है, तो हमें इनिशियल फेज में ही एक टाइम सेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए, है ना। सो ये मेरा एक मतलब व्यू था कि आप एडिक्शन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि हम भी घर में जो अप्लाई करते हैं कि हम अगर गेम्स खेलते हैं, क्योंकि आजकल सारे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, तो हम बच्चों को गेम से अलग नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स भी उनके साथ खेलते हैं और वो एक टाइम दे देते हैं उनको कि हम 15 मिनट्स खेलेंगे और जो गेम आपको पसंद है वो खेलेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी। तो हम ऐसा गेम चूज करते हैं जिसमें हम चारों खेलें, और हम चारों खेलते हैं और वही पर्टिकुलर टाइम होता है, उनको पता होता है 15 मिनट्स खेलना है। उसके बाद वो खुद ही कह देते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि नहीं हमें 5 मिनट्स और खेलना है, तो हमने 5 मिनट दिए जिससे कि उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं। उसके बाद उनको उसकी आदत पड़ गई 15 मिनट की। अब वो ऐसा करते हैं कि वो 15 मिनट खेलते हैं, उनको पता है कि ये टाइम सेट है, हमें सारा काम फ्री करना है, अब हम 15 मिनट के लिए गेम खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स साथ में रहें, जिससे कि एक तो नजर भी रहेगी कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, और पेरेंट्स का साथ भी मिलेगा, तो इससे अच्छी बात क्या है। Exactly, that's lovely, ma'am. I must say that expert advice or mother's advice. So I would definitely go with mother's advice because they are the live examples. They are the real role models. The internet is like an ocean. इसमें बहुत सारी जानकारी भी है और ढेर सारा कचरा यानी कि inappropriate content भी है। So मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बच्चे के टैबलेट या मोबाइल फोन्स में कैसे फिल्टर्स या पेरेंटल कंट्रोल्स लगाते हैं ताकि हम वही देखें जो हमारे लिए सही है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे जैसे कि आजकल स्कूल का कुछ वर्क होता है और या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है जो स्कूल से टॉपिक मिला है जिसको बच्चे को देखना है, तो एज अ मदर मैं 100% उस जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती जिस जगह वो बच्चा सर्फिंग कर रहा है या फिर वो उस टॉपिक को पढ़ रहा है। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अगर कुछ भी काम कर रही हूँ तो मैं उसके बीच में 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैं उस मोबाइल को देखने ज़रूर आती हूँ कि वो बच्चा उसमें क्या देख रहा है, और जो चीज़ वो देख रहा है एग्जैक्टली उसी टॉपिक को देख रहा है जिसको उसे देखना चाहिए, या फिर उससे अलग हटकर कुछ गलत देख रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर इनिशिएटली उसको ये बोलती हूँ कि नहीं ये गलत है। हमें उसे जाकर ये बताना है कि बेटा अभी जो आपको सही काम है, जो आपको मेन टॉपिक है, आपको उसको करना है, उसके बाद आप जो भी करना चाहें उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और वो टाइम भी मैं वाइजली यूज करती हूँ जिसमें कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। जैसे कि अगर उसे गेम खेलना है या फिर थोड़ी देर के लिए अगर उसे स्क्रोलिंग भी करनी है रील्स की, मैं वो भी टाइम देती हूँ, लेकिन उस टाइमिंग में मैं उसके साथ होती हूँ और उसको एंजॉय करती हूँ, जिससे कि उसे ये नहीं लगता कि मेरी मदर मुझे किसी काम को करने के लिए रोक रही है। तो उसका वो काम भी हो जाता है जो कि वो एंजॉय करना चाहता है, और जो स्कूल का या फिर जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी उसमें कवर अप हो जाती है। Exactly, ma'am. We agree with you. Parents' guidance during screen time is very necessary. I want to add something to this. Sure. जैसा कि मैम ने कहा कि हम हमेशा सुपरवाइज करें, ये बिल्कुल अच्छी बात है। कई बार ऐसा देखा गया है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया है ऑन यूट्यूब, कि मतलब हमने यूट्यूब किड्स बच्चों को डाउनलोड करके दे दिया है, सो दे वोंट बी गेटिंग एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और एनी कंटेंट विच इज नॉट मेंट फॉर देम। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूट्यूब किड्स पे भी बहुत सारा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है। तो आप उसे कैसे फिल्टर कर सकते हैं, जो कि मैम ने बोला बिल्कुल सही बोला, इसे हम कहते हैं को-व्यूइंग। को-व्यूइंग यानी कि पेरेंट अपने बच्चों के साथ बैठें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और ये देखें कि बच्चा क्या कंटेंट व्यू कर रहा है, वो क्या ऐसा देख रहा है। आपको उसके साथ बैठ के 20 मिनट में ये पता चल जाएगा कि उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो आप ये जान जाएंगे कि वो किस टाइप का कंटेंट देखता है। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटल कंट्रोल यही है, वो है सुपरविजन। क्योंकि आप कोई भी पेरेंटल कंट्रोल अपनी एप्स में लगा दें, चाहे तो फोन में लगा दें, बट बच्चे आजकल टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं कि अगर उनको कुछ देखना है तो वो देखेंगे। तो आपका सुपरविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वहां बैठें 5-10 मिनट बाद, जैसा मैम ने कहा कि हम सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल हम साथ में बैठ के तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं बिता सकते, बट हाँ हम एक चेक रख सकते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कितनी देर के लिए देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है जरूरी कि आप जब भी बच्चों के साथ बैठें तो कोशिश करें कि वो उनसे पता करें कि वो क्या देखना चाहते हैं। आप अपना चॉइस उन पे मत थोपिए,
आप ये देखिए कि वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं, और आपको लगता है अगर वो उनसे उनके लिए गलत है तो उन्हें गाइड कीजिए, क्योंकि आपकी गाइडेंस ही उनका सपोर्ट बनेगी। आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो जरूर देखेंगे। तो यही मैं आपको कहना चाहती थी। Absolutely, ma'am. Your perspective was really inspiring for all our dear viewers. I would like to add something to this thing. Sure, sir. So, as both ma'ams actually have said it absolutely right. Supervision is the only method and the best method to guide your children towards the best possible digital awareness as well as digital exposure. But what I've also observed is a little bit of technological restraint is also required. Whereas, like YouTube Kids hai, YouTube Kids मैंने mention किया, YouTube है for that matter. I would highly recommend people take the pro version of it. Why? Because उसमें advertisements and inappropriate content थोड़ा कम हो जाता है. Exactly. दूसरी चीज, you get more control on the content viewed by the children. तीसरी चीज इसके अंदर क्या आती है? Take help of your IT manager or somebody who knows the Wi-Fi routing system. Never give a child a database system. Always give them a Wi-Fi device for the particular time period and restrict the URLs that you know that are open for all. For example, YouTube is something which is open for all, which is not a very official platform by school or by any college. So restrict that one. Only open it when the right kind of content is demanded by the children. Whereas approve all the school-based items or school-based websites and school-based videos which are given by the school. So that way you get more control to the children. But yes, as everybody said, that बच्चे हैं यार, they'll figure out the way to bypass it. Exactly. The trick here is see them on a very regular basis, see exactly what they are doing. Also educate them, inspire them. You know what? When there's certain kind of inappropriate content coming up, just shut it down. It's okay. Don't need to take it into your head. Just let it go. Sometimes होता है ना, हम लोग घर के बाहर निकलते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारा कचरा दिख रहा है, कुत्ते मरे हुए दिख गया, कोई दिख गया. What do? We can't just delve into it. Just see it, ignore it, move forward. That's what we have to do with everything which is available, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, on web as well. Exactly, sir. Monitoring kids during screen time is really, really important, as all of your views are, and we are really grateful that we have got to know so much. Watching the lives of influencers and vloggers often make children feel unhappy with their own lives. They want that fake lifestyle. So, ma'am, आप अपने बच्चे को रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का अंतर कैसे समझाते हैं? Thank you for the question, and that's a very good question. Actually ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती भी थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बोथ आर वेरी डिफरेंट, वी नो दैट. बट जो बच्चे हैं हमारे, दे आर स्पेशली द ग्रोइंग किड्स इन देयर अर्लियर चाइल्डहुड, उनको ये डिफरेंस समझना ईजी नहीं है उनके लिए. वो डिफरेंस हमें समझाना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, लाइक माई सन इज 7 years old, सो वी कैन यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम कार्टून्स. जैसे कि हम उन्हें बता सकते हैं कि बेटा कार्टून्स जो हैं वो रियल नहीं होते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर मूवी का सीन है जिसमें स्टंट हो रहा है, तो हम उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेटा देखो, दिस इज़ नॉट रियल, दे आर डूइंग द रीटेक्स. एंड नेक्स्ट, जैसे कि बच्चे कुछ होते हैं कि व्लॉग्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं. सो आई ऑल्सो हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि मेरे बेटे ने भी बीच में एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके व्लॉग्स वगैरह देखने शुरू किए थे, एंड उस यूट्यूबर के लाइफस्टाइल से थोड़ा सा वो इम्प्रेस हो गया था. एंड मैंने भी ये सोच के उसको उस टाइम पर नहीं टोका था, क्योंकि जस्ट एक व्लॉग है. बट जब मैंने इम्पैक्ट देखा तब मुझे वो चीज़ स्ट्राइक की कि नहीं, इस चीज़ को वहीं पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा. तो क्या होता था, जैसे उस पर्टिकुलर यूट्यूबर के घर में जो छोटे बच्चे थे, वो कभी एक एप्पल वॉच ले रहे हैं, या फिर जो GoPro कैमरा होता है तो वो उनको मिल रहा है, एंड वो बच्चा भी 8-9 year old था. तो मेरा बेटा, जिसमें अभी इतना उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, उसने मुझसे आके बोला कि मम्मा, उसको तो वो दिलवा रहा है ये सारे गैजेट्स, आप मुझे क्यों नहीं दिलवाती हो, आप मुझे कब दिलवाओगी. सो दैट वॉज अ हिट पॉइंट कि मुझे वो चीज़ स्ट्राइक की कि मुझे ये चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू कि रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस कैसे बताना है. तो जैसे हम रियल लाइफ के बारे में बच्चे को बैठ के, सबसे पहली जो की पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन से ही सब कुछ होता है. हमें बच्चों को ये चीज़ समझानी होगी. जैसे मैंने आपको टीवी वाला एग्जाम्पल दिया, कार्टून्स वाला एग्जाम्पल दिया, हमें बच्चे को ये चीज़ बिल्कुल समझानी होगी कि बेटा देखो, वो वीडियोज़ हैं, उसमें वो लोग मल्टीपल रीटेक्स कर रहे हैं, उसमें वो लोग एडिटिंग्स कर रहे हैं,
और वो अपनी लाइफ का सिर्फ स्पेशल मूवमेंट दिखा रहे हैं। कई बार वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल भी उनकी स्पॉन्सर्ड होती है। हमें बच्चे को उसकी लैंग्वेज में समझाना है जिस भी स्टेज पे आपका बच्चा है ना। उसके बाद हमें बच्चे को ये भी बताना है कि बेटा रियल लाइफ जिसमें कि हम और आप जी रहे हैं दैट इज़ नॉट एज ईजी, उसमें आपको स्ट्रगल्स भी करने हैं, उसमें आपको मेहनत भी करनी है। तो ये बातें करके ही आप अपने बच्चे को रील और रियल लाइफ के बीच में डिफरेंस बताओगे। और बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आजकल कंटेंट अलग अलग तरीके का कंज्यूम कर रहे हैं। कई बार हमें फील होता है जैसे कि मैं बीइंग अ मदर, मैंने उस व्लॉग वाले चैनल को मैंने सोचा कि ठीक है इट्स जस्ट अ व्लॉग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे वो मैंने एक और बच्चों का ही चैनल है जिसको देख के भी बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने सुना है और पेरेंट्स से कि उसमें बच्चों के पास नए नए टॉयज़ आते हैं और हमारे बच्चे भी उसको देख के कहते हैं कि हमें वो टॉयज़ चाहिए। आपके भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, है ना। और वो टॉयज़ इवन इंडिया में अवेलेबल भी नहीं होते हैं, वो इंडियन चैनल्स भी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अगर हमें समझाना है तो वी हैव टू डू अ रियल टॉक। बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मेक अ डिफरेंस। Thank you, ma'am, for sharing I your want to add experience. something to this thing. Yes, sir. मैंने बहुत बढ़िया ढंग से बताया। मैं वो चीज़ में करता हूँ अपनी बेटी के साथ। बेटी इज 5 years old now एंड उसके संग मैं क्या समझाता हूँ उनको कि देखो एक ऐड होता है, ऐड में क्या होता है, लोगों को बेचा जाता है। क्या बेचते हैं? जो मैं खरीद रहा हूँ, जो मैं बेचना चाहता हूँ बेचूंगा। एक इन्फ्लुएंसर भी वही कर रहा है। उसके हाथ में अगर एक मोबाइल फोन है, दैट मोबाइल फोन इज फॉर सेल एंड दैट्स व्हाई द इन्फ्लुएंसर इज टॉकिंग अबाउट दैट फोन। पैसा मिल रहा है इसके लिए कर रहा हूँ। एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए उसको एक टॉय स्टोर लेके जाता हूँ, उनको बोलता है टॉय स्टोर में टॉय बेच के दिखाओ। वो सेल्समैन बेचता है मुझे, वो बोलता है इतने का है, ठीक है। मैं उसको अपने फोन पे दिखाता हूँ, देख बेटा कितने का है, रीड द नंबर, राइट। ये बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है, ये सस्ता है, ये अंकल महंगा बेच रहे हैं उनको। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट पर्सन हु इज सेलिंग मी इज टेकिंग मोर मनी फ्रॉम मी, फ्रॉम योर फादर फॉर नो रीजन, राइट। पहला चीज। दूसरा चीज क्या सिखाता हूँ उनको मैं, हर एक, मैं एज अ पेरेंट में ध्यान देता हूँ इस चीज का। इन्फ्लुएंसर हर टाइप के मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, वाहियात भी मिलेंगे। हमारा चॉइस होता है हम कौन से इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करें। इट्स लाइक अ बुक। पहले हम लोग बुक पढ़ते थे, वी यूज्ड टू चूज अ बुक, है अच्छी बुक है, खराब बुक है, पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। नाउ द पॉइंट इज हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा सही इन्फ्लुएंसर की तरफ हमारे बच्चे को पुश करना। वो जजमेंट हमें कब लेना है? व्हेन वी रियली अंडरस्टैंड दैट इन्फ्लुएंसर। उसका 1 साल का जर्नी देखना बहुत जरूरी है, उसका पूरा अगला पिछला सब समझना पड़ेगा, तब जाके हम इन्फ्लुएंसर की तरफ हमारे बच्चे को इंस्पायर कर सकते हैं। इट्स लाइक अ टीचर बट अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। यही मिस्टेक मुझसे हुई थी जो अभी सर ने बताया कि मैंने उस इन्फ्लुएंसर का आगे और पीछे का चीजें नहीं देखी। मैंने यही सोचा दैट इट इज अ फैमिली व्लॉग, सो दैट वाज माय मिस्टेक व्हिच आई थिंक आई शुड एक्सेप्ट। एंड टाइम रहते मुझे सारी चीजें समझ में आई एंड आई हैव स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये चीजें भी एज अ पेरेंट इफ यू आर लिसनिंग, तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि बच्चा, आपको लग रहा है कि वो फैमिली व्लॉग है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे के माइंड पे क्या हो रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यस मैम, एक्चुअली ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरे बच्चे भी एक यूट्यूबर का चैनल देखते थे, एक क्या काफी यूट्यूबर्स के चैनल्स देखते थे, और जो कि मतलब उन्हें बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि वो गेम्स खेलते हैं और फिर उनको टॉयज मिलते हैं। तो उसमें मेरी सबसे बड़ी हेल्प करी रील मेकिंग कंपटीशन, जो कि गोयनका की साइड से हुआ था। जब रील मेकिंग की बारी आई तो हमने रील बनाना स्टार्ट किया, तो उसमें छोटे छोटे रील्स रीटेक करने पड़ रहे थे। फिर हम देखते थे कि अरे ये सही नहीं है। फिर मैंने बच्चों को बुलाया कि अब देखो इसमें ये ठीक है, तो वो कहता था कि मेरी बेटी कहती थी कि नहीं मम्मी ये तो ठीक नहीं है, तो उसमें फिर वो एक और एड ऑन करते थे। फिर उसके बाद जब मैंने उनको बैठाया, फिर मैंने कहा अब आपको समझ में आया कि वहाँ क्या हो रहा है इस यूट्यूब पर। वो एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा जो वो दिखा रहे हैं। वहां पर सब कुछ दिखाने के लिए किया जा रहा है, कंटेंट के लिए किया जा रहा है, और उससे उनको कुछ मिल रहा है ना। बस इसलिए नहीं कि उनको गिफ्ट मिल गए, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे उनको कमाई हो रही है, उनको पैसा मिल रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको उससे क्या मिल रहा है। अगर आपको उससे कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको देखने में फायदा है। मैं ऐसा नहीं करी कि आपको कंप्लीटली छोड़ देना है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए देख सकते हो, लेकिन कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट होना और ये कहना कि मम्मी और पापा आप ऐसा नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। थैंक यू मैम। आई वुड लाइक टू ऐड माय इनसाइट। यस मैम। देखिए, हम सबकी प्रॉब्लम सेम ही है एज पेरेंट। हमने अपने पेरेंटिंग जर्नी में ये देखा है कि अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे अपने बच्चों के साथ, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप पहले बच्चों को ये बताइए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हमारी नीड क्या है, हमारा पर्पस क्या है। अगर वो बच्चे अपनी इंस्टाग्राम के व्लॉग्स में, यूट्यूब के व्लॉग्स में कुछ खरीद रहे हैं या उसे प्रमोट कर रहे हैं, वो उनका काम है, उन्हें उसके पैसे मिल रहे हैं, बट आपको उस चीज की क्या जरूरत है
प्रॉब्लम वहीं आती है, क्वेश्चन वही है कि आपको ये बच्चे को समझाना है कि उस चीज की क्या तुम्हें जरूरत है, क्या तुम्हारे लिए उसका कोई पर्पस है, कोई नीड है। अगर तो है तो वो उसे जस्टिफाई कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो एकदम बेकार चीज है, वो हमें लेने की या उसे प्रमोट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे जरूरी मेरे हिसाब से ये है कि आप बैठें, बच्चों को फैमिली टाइम दें, उनके साथ बात करें। आप जितना अपना कम्युनिकेशन बच्चों के साथ पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो वो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर होके आपके साथ उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में देयर इज नो ऐप, देयर इज नो ब्लॉग which can actually replace a parent's love, care and affection. That is what is most important. Thank you so much. इसमें मैं कुछ और मैं ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली हमें रील और रियल लाइफ के बारे में अपने बच्चों को बैठ के बताना होगा। जो रील कंटेंट है वो 30 सेकेंड्स ऑफ एडिटेड कंटेंट है, बट जो रियल लाइफ है वो 24 आवर्स ऑफ अनलिमिटेड फन एंड एंटरटेनमेंट है। हमें अपने बच्चों को राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताना होगा। एक रील पे मिलने वाले लाइक्स और डिसलाइक उसकी लाइफ को गवर्न करे। हमें अपने बच्चों को बताना है कि सिर्फ कमेंट से ही रियल लाइफ की दुनिया नहीं है। रियल लाइफ के एक्चुअल हीरो, जो रियल लाइफ के हीरो होते हैं, वो रियल लाइफ से अलग हटके हैं। रियल लाइफ एडिटेड चीज है, बट एक्चुअल लाइफ आपकी एक्चुअल जो दोस्त बनते हैं वो आपके एक्चुअल रियल लाइफ में बनते हैं। मेरे को 1000 कमेंट अगर रियल लाइफ पे मिल रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि मेरा रियल लाइफ में एक दोस्त हो जो मेरे बीमार पड़ने पे मेरा हालचाल जानने आ सके और मेरे से पूछ सके। Yeah, I agree with sir. In fact, I want to add one point here. जब सर ने बोला रियल और रियल लाइफ के बारे में डिफरेंस हमें ही बताना है, and that is how we have to do it. What I personally do is मैं खुद कंटेंट क्रिएटर, मैं खुद कंटेंट बनाता हूँ फॉर फिटनेस, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर हेल्थ। सो मेरी बेटी मुझे देखती है रोज, मेरी बेटी रोज मुझे देखती है कि बेटा पापा क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितने टेक लेने पड़ रहे हैं उनको, क्या क्या बातें करनी पड़ रही है, कैसे एडिटिंग हो रही है उसकी। तो शी सीज मी डूइंग इट। व्हेन वो मुझे देखती है ना, तो उसका इन्फ्लुएंस टू अदर इन्फ्लुएंसर्स वेरी लेस, बिकॉज क्या होता है कि उसने मुझे ये झेलते हुए देख लिया है, वो स्ट्रगल करते हुए देख रही है मुझे उस तरीके के साथ। एंड शी सीज अदर पीपल एडिटिंग माई कंटेंट एज वेल। सो वो देखते हैं कि अंकल कैसे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कैसा कंटेंट वापस आ रहा है, क्या वीडियो शूट किया पापा ने। I involve her into my process. Of course, she's young. उसके पास टाइम है थोड़ा सा मेरे पास इन्वॉल्व होने के लिए। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ। Every parent, what I think, should share something on their social media कि हाँ भाई ये मेरी expertise है। Like sir is into explosives. So maybe some expertise into safety, some information about health, some info about how hazardous it can be. Sir can talk about it. Ma'ams can talk about it as their profession. Now that influences the children के मेरे मम्मा पापा influencers हैं। Now let me be influenced by my parents only. Medium same है, but communication different है। रीजन इस पॉडकास्ट पे अप्लाई करने के लिए मेरा रीजन यही था कि बच्चे हमसे इन्फ्लुएंस हो। इफ वी आर स्पीकिंग हियर तो हमारा बच्चा हमसे इन्फ्लुएंस हो, है ना, ना कि बाहर किसी से। बिल्कुल। Thank you very much. It is rightly said that parents are the first teachers. How to sit, how to eat, how to walk, how to talk, what not. Parents अपने बच्चों को हर वो चीज सिखाते हैं जो उनके लिए सही है, सही समय पर, सही उम्र में और सही टाइम पर भी। मैं जानना चाहूंगी अपने इन पेरेंट्स से कि क्या इन सब के अलावा भी हम बच्चों को कुछ और सिखा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल एटिकेट। We know about other etiquettes, we know how to sit, talk, speak, eat and do whatever, what not. But what about digital etiquette? Do the parents teach their kids digital etiquettes? A direct question from my side to all the parents. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you for asking this question. Child are the true reflection of their parents. इसके अंदर डिजिटल एटिकेट्स की बात करते हैं। डिजिटल एटिकेट्स हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में हम उतना ही रिस्पेक्ट करें किसी के पर्सनल लाइफ को जितना हम रियल लाइफ में करते हैं। हमें कोई भी कंटेंट किसी की प्राइवेसी के बिना या किसी के कंसेंट के बिना अपलोड नहीं करना चाहिए। और ये हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि ये करना सिर्फ गलत ही नहीं है, ये करना एक डिजिटल क्राइम के अंडर में भी आता है। किसी फ़ोटो को मॉर्फ करना, किसी फ़ोटो को AI से एडिट करना और फिर उसके बाद ऑनलाइन में उसको अपलोड करना, ये एक डिजिटल
क्राइम के अंडर की कैटेगरी में है, जिसके अंडर पनिशमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसके लिए पनिशमेंट्स भी अलॉट किए हुए हैं। तो हमें अपने बच्चों को राइटली ये बताना पड़ेगा कि हमें रिस्पेक्ट करना है, वही आप करिए जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं। रियल लाइफ के अंदर भी उसी कंटेंट को उतने ही रिस्पेक्ट से करिए जो आप रियल लाइफ में कर रहे हैं। Very rightly said, sir. Actually, digital etiquette is nothing but it's an extension of your real life values that you teach to your kids. Basically, kindness, या जो हम कहते हैं कि being polite to others, respecting each other's perspectives, and right, like sir said, that getting a consent before sharing someone's photograph or reel or anything. So ये सब अगर आप बच्चों को रियल लाइफ में सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली डिजिटल एटिकेट्स आप उन्हें दे रहे हैं एक तरीके से, बिकॉज डिजिटल एटिकेट कहीं से नहीं आता, आपके घर से आता है, स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम। आपके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वही चीज़ें वो सीख के अपनी रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। द वे दे आर कमेंटिंग, द वे दे आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन, दैट शोज व्हाट आर दे बीइंग टॉट एट होम। तो आप बच्चों के साथ बैठिए, जब आप बच्चों को ये सिखाइए कि आप दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी वार्म हार्टेड। आपको हर्टफुल कमेंट्स कभी भी किसी के लिए पास ऑन नहीं करने हैं, नॉट इवन इन द रियल लाइफ, एंड रियल लाइफ में तो नेवर। सर ने बिल्कुल सही बोला कि देयर आर लॉट ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर, एंड दीज डिजिटल क्राइम जितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम उसे तो नहीं रोक सकते, बट वॉट वी कैन डू एज अ पेरेंट, वी कैन टीच आवर किड्स those values, those moral values जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दी। तो वो अगर हम उनमें inculcate कर देंगे तो definitely we'll have a control on their real life also. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your lovely answer. Ma'am, do you want to say something about this? आई थिंक मैम ने बहुत कुछ इसमें इंक्लूड कर ही दिया ऑलमोस्ट, बट मेरा जैसे कि हमारा कंसर्न ये है कि हम बच्चों को डिजिटल लाइफ से दूर ही रखते हैं और सेलेक्टिव कंटेंट्स ही देखने देते हैं कि मतलब हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन वो उस इन्फ्लुएंस को ले कैसे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूबर का वो देखते थे वीडियोस वगैरह, तो फिर उसमें उन्हें एक बार ऐसा लगा कि मतलब हमें भी वैसा करना चाहिए, मतलब जैसे कि कुछ स्टंट वगैरह, तो वो स्टंट करने के लिए उन्होंने अपने ही मतलब भाई या बहन को इन्वॉल्व कर लिया। तो उससे क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि ये बहुत मजा आएगा और इसमें मतलब जो उन्होंने किया वो सेफ हो गए तो हम भी सेफ हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। तो अभी तो हम घर में थे, हमने वॉच कर लिया, लेकिन अगर वो बाहर कहीं जाते हैं और किसी और के साथ ही वो करते हैं तो ये तो एक डिजिटल क्राइम हो गया ना, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसने वो कहाँ से लिया, है ना, लेकिन उसने उस टीवी में से वो सीखा और उसने किसी और पर इम्प्लीमेंट कर दिया, वो जानने या अनजाने में उसने वो गलत काम कर दिया। तो इसीलिए मतलब जो कहते हैं ना पेरेंटल कंट्रोल, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, वो बहुत जरूरी है कि जब वो किसी चीज को देख रहा है तो उस पर हमें ध्यान देना है और उसी बारे में उसको कंटिन्यूअसली उसको बताना है क्या सही है और क्या गलत, जैसे कि मैम कहती थी सर। Exactly. Real life or real. There are two different lives we all live, but values are same for everybody. Do you agree, ma'am? जैसे कि सर ने बोला कि चिल्ड्रंस जो हैं हमारे पेरेंट्स का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारा जो टाइम था उस टाइम में हमें मोरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था एंड पेरेंट्स ने हमें इस तरीके से रेज किया था कि मोरल वैल्यूज हमें दी गई थी, एंड नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वही वैल्यूज आगे पास ऑन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों को ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे आप ऑनलाइन कोई भी कंटेंट पे कहीं पे भी कमेंट कर रहे हो, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। आपको ये बात समझनी होगी कि सामने जो बैठा है ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन। आपको जैसा फील होता है वो चीज उस बच्चे को भी या उस पर्टिकुलर पर्सन को भी फील होती होगी। नेक्स्ट, कोई भी शेयरिंग करने से पहले, कोई भी कमेंट पोस्ट करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। शेयर करते हो आप किसी की भी फोटोज तो उसके बारे में जैसा कि सर ने बोला, शेयरिंग करने से पहले कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एज ए पेरेंट हमारा ही ड्यूटी है, हमारे ही पूरा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को समझाएं व्हाट इज रिस्पेक्ट, व्हाट इज कंसेंट, ये सारी चीजें समझाना बहुत जरूरी है। Exactly. Thank you so much, ma'am, for your answer. So, do you want to show some light on this? Yes, in fact, digital etiquettes, I have a few rules that I've set with my parents, my family members, all of the people I work with and stay with. First rule, no screen time
during food, during any kind of consumption, during water. Even if you're feeding your body, you cannot have any other screen time. No phones, no TV, nothing. Second rule, no phones or entertainment in the bedroom. फोन आपका बाहर रहेगा, हॉल के अंदर रहेगा, कोई कॉल आएगा, उठा लो, चले जाना. It's like a landline kept in the home. That's it. Third rule that I've kept in my family for digital well-being, to make sure that there is a rule in there, is whenever you shoot a video, make sure either it's you or somebody who's in the video has to be, first you have to take the consent, then you talk about it, then you involve them into the video. Even if it's my child, that my child asks me, Dada, क्या मैं आपके संग video shoot कर सकती हूँ क्या? Then only the child will start shooting the video with me. Fourth one that I make sure that all of my friends and family members follow in the home as well as in the offices, no gaming time until it's your private time. अगर आपका दिन में पढ़ाई का समय है, अगर आपका दिन में काम करने का समय है, if it's time that you have to grow your mind, no gaming, not required. Gaming is for entertainment, not for professionals to actually do some work. Lastly, the only rule that I'm gonna include very soon to my child is involvement. So, for example, in the next 2-3 years, she'll start growing up, she'll start typing, she'll start talking to people, she'll talk, she'll start expressing herself on digitally as well. So that time, before she comments, she has to understand that you are not just commenting for that person, you're commenting for the whole world to see. So your views are not just views for that person. Your views are views for everybody about you. So अपन ना किसी को उंगली दिखाते हैं ना, तो उंगली एक ही, चारों बाकी उंगली हमारी तरफ होती है. सो पॉइंट ये है कि आपके एक शब्द की वजह से आपका पर्सपेक्टिव और आपका इमेज क्या क्रिएट होने वाला है, वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. कमेंट इज नॉट जस्ट अ मैसेज दैट सेंट आउट टू पीपल. It's more of your perspective towards everybody, what your mind thinks about it. So these are few rules that I keep for my family, for my friends, and for people I know. कि सीखो, implement करो, and you'll see a different version of yourself going forward. Thank you so much, sir. अपनी बात की शुरुआत मैंने की थी that parents are the real teachers and they are the first teachers of their kids, and that is absolutely true and hence proved. Thank you. Parenting has two ends, the giver's end and the receiver's end. Me being from the receiver's end, I've always noticed my parents giving me instructions on doing some task. Now my question to you, ma'am, is what are the differences you see when you were a child that your parents were giving you guidance, and now you being an adult giving guidance to your children? And is technology an obstacle between parenting these days? Thank you so much for the question. Well, it's a very relevant question in today's world, that parenting has seen a whole lot of difference from our times, like in 90s, and now, since technology has just overburdened us like anything. So technology, what we see today, it's not a devil. It's not something, it's not our enemy. It's a very powerful tool if used in the right way. And that is what we have to teach our kids. Like before I said that आपको ये पता होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. लाइक वी हैव सर्टेन लर्निंग एप्स, वी हैव सर्टेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर लर्निंग, एंड सर्टेन इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. दे आर नॉट बैड. You have to restrict yourself from that cluttered things, those kachra what we call on the YouTube or Instagram, whatever. So as parenting is a journey, we all, and we get to see each day is a struggle for us, because my child is 5 years old, and जो चीज़ें हम पहले 14-15 साल के बच्चों में देखते थे, जैसे चेंजेस आते थे, वो सब चेंजेस आजकल बहुत अर्ली स्टेजेस पे आ रहे हैं. अगर आप मेरे बेटे को, खैर मैं अपने बेटे को मोबाइल फोन्स नहीं देती हूँ फॉर गेमिंग, नहीं देती बिल्कुल भी. वो देखता है तो सिर्फ यूट्यूब चैनल्स, कुछ एजुकेशनल चैनल्स, ये सब चीज़ें. बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब अगर वो कुछ देख रहा है और मैं उससे छीन लूँ मोबाइल, तो ही बिकम्स अग्रेसिव, ही बिकम्स वेरी अग्रेसिव. तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5 मिनट दीजिए उसको या 10 मिनट दीजिए. टिल दैट टाइम ही नोज कि उसे अब ये मोबाइल या लैपटॉप या वॉटेवर जो भी आपने दिया डिवाइस, वो उसे वापस करना, राइट. तो इससे उसे भी समझ आ जाएगा कि हाँ, दिस इज माई लिमिट, और इसके बाद मुझे ये मोबाइल मम्मा को देना है, दिस इज माई टाइम, इसके बाद मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करती. सेकेंडली, हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था, बिकॉज टुडे ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम सब ने देखा कि इतने सारे स्किल्स हम लोगों ने सीख लिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक. वो सब कैसे सीखे? बाय द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. एंड इवन टुडे देयर आर सो मेनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर ऑनलाइन एंड व्हिच आर very useful for us, for our children. तो आप
अपने बच्चों को लिमिट्स बताएं। जैसा सर ने भी बताया था कि आप एक टेक फ्री टाइम रखें या फिर एक स्क्रीन फ्री टाइम रखें ड्यूरिंग द मील्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फॉलो दिस। पर्टिकुलरली हमारे घर में ये रूल है कि ऑन द डाइनिंग टेबल देयर आर नो फोन्स अलाउड। आप ये रूल अपनाइए। बहुत छोटी सी चीज है बट आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा अपनी खुद के रिलेशनशिप्स में, बी इट योर चिल्ड्रन और बी इट ऑल दी फैमिली मेंबर्स। देन उसके बाद आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आजकल जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट है इन दीज डिवाइसेस रादर देन गोइंग आउट। तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए। लाइक मैं यूजुअली, मेरे पास भी कम टाइम होता है बट स्टिल आई मैनेज समहाउ कि मैं अपने बेटे को किसी भी चीज में इन्वॉल्व करूं, चाहे वो टाइकोंडो हो, चाहे वो स्विमिंग क्लासेस हो, एंड आई माई सेल्फ गो विद हिम। और जितना हो सकता है मैं अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व रखूं किसी एक आउटडोर एक्टिविटी में, बीट बैडमिंटन, जो भी आपको आता है। जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो उस चीज में। हम लोग परफेक्ट हर चीज में नहीं हो सकते और हमारे बच्चों को भी हमें यही सिखाना है कि उन्हें भी परफेक्ट नहीं होना है। दे कांट बी परफेक्ट, वी ऑल आर ह्यूमंस। हम सबके अंदर देयर आर फ्लॉज। So what we can do is just teach them the moral values. बिल्कुल मैम ने जैसा हमें बताया था कि हमें हमारे पेरेंट्स ने moral values इतने अच्छे से imbibe कर दी, plus we had this moral science subject which was very good for us. तो आप भी अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सिखाइए, उन्हें ये सिखाइए कि हम कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हमें यूज करना है। इट इज वेरी यूजफुल अगर आप उसे ढंग से यूज करें। सो डिसिप्लिन आप रखिए अपने घर में, बट डिसिप्लिन इज नेवर taught by rules. It is taught by an example. If you will set them a good example as a role model, आप जैसा करेंगे वो भी वैसा ही करेंगे. So parenting, as my perspective, has taken a whole lot of difference from 90s to till time, but still, अगर वही moral values जो हमें हमारे parents ने दी थी, आज भी आप अपने बच्चों को देंगे, you will definitely raise them in a very good environment. Secondly, tell them that technology is not their enemy. It's a very useful tool, but tell them the right way to use it. Where to use it and where to restrict it. That's it. Thank you. Exactly, ma'am. We all agree that technology should be taught with examples, and examples should be set by you, dear parents. Sir, I would like to know from you. Yes. See, in the old 90s, we used to play the outdoor activities games like kho-kho, cricket, the balls playing, and various other games. So we are physically involving our body, our mind into that game. But involving in the today's world, the kids are involving themselves they are involving themselves around the tablet or a smartphone, that 6-inch smartphone. So somewhere their physical activity is not to that much extent. Their mind is involved in that game, but somehow they are lacking and in gaining the physical strength. So basically मैं टेक्नोलॉजी और आउटडोर गेम्स को एक कॉइन के दोनों साइड्स की तरह रखूँगा कि दोनों एक ही कॉइन के दोनों साइड है। हमें एक गैप, हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी और टेक्नोलॉजी को भी। टेक्नोलॉजी में हम बच्चे को उतना बताएं, उतना उसको इन्वॉल्व करें जितना उसका यूज़फुल कंटेंट वो यूज़ कर पाए। और चेक एंड बैलेंस मैम ने भी बताया कि हमें हमेशा रखना पड़ेगा बच्चों के ऊपर। बच्चे जो हैं क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ को हमें बड़ा विजिलेंटली वॉच करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली हमें उसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें। जैसे हम स्कूल का एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल जीडी गोयनका का एग्जाम्पल लें, तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आज बहुत इजी हो गई। हमारे टाइम पे इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। हमें एक डायरी मिलती थी जिसमें हमारा सब कुछ आ जाता था, हमारे पेरेंट्स को पता लग जाता था, बस वही एक कम्युनिकेशन का वे था बिटवीन द टीचर्स और पेरेंट्स, ऐसे ही होता था। अब आज हमें इतना ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द टीचर्स एंड द पेरेंट्स कि हमें डे टू डे, इवन मैं तो कहूंगी कि आर टू आर क्या हो रहा है वो हमें पता है। बच्चा आज क्या कर आया है, वो किस चीज में अच्छा है, इन्वॉल्व है, वो सब हमें पता लगता है। एंड हियर इन द स्कूल what I have noticed is they are giving a whole lot of attention on the co-curricular activities, which is very important. आप mentally तो strong होते ही हैं, but physically आपको involve होना in the co-curricular activities बहुत important है, बहुत ज़्यादा important है. So I have not seen even a single school जिसमें इतने सारे sports के teachers हों. So they have lot of teachers for all these sports, badminton and I don't know what all sports, मुझे तो अभी इतना पता भी नहीं है. बट ये बहुत अच्छा एक initiative है कि आप बच्चों को एक टाइम दे रहे हैं
एंड व्हाट आई गॉट टू नो कि ये यहाँ पे आप जो भी बच्चा आपका जिस भी चीज़ में आगे है वो उसको फिर आगे एनकरेज करते हैं एंड दे टेक यू टू द स्टेट लेवल एंड देन द नेशनल लेवल एंड देन द वर्ल्ड इज फॉर यू, राइट। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में एक पर्सनल रूल है जो कि मैं बहुत फॉलो करती हूँ कि अगर मेरा बेटा गैजेट खेल रहा है, कुछ गेम खेल रहा है या व्हाटएवर कंटेंट इज वाचिंग, सो ही हैज टू बी इन द आउटडोर एक्टिविटी ऑल्सो। 1 घंटा वो किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा ही, चाहे वो इफ बट कुछ भी हो, लेकिन बी इट एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसे इन्वॉल्वमेंट अपनी रखनी है। अगर समर टाइम है तो आप उसे बाहर ले जाइए, बैडमिंटन खेलिए। बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है विंटर्स हैं तो आप कुछ ऐसा टेबल टेनिस है या कुछ भी जो इनक्लोज एरियाज में होते हैं स्पोर्ट्स, आप उसमें उन्हें इन्वॉल्व रखिए। बट फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसा सर ने बोला, विद द मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट माय इनसाइट इज। Absolutely, ma'am. Balance is very necessary in digital world, and it's really important for us children to be mindful regarding gadgets. Ma'am, we would like to know your point of views. जैसा मैम ने कहा कि मैम ने अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब डिलीट कर दिया, बट मैम हम में से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस पे रिलाई करते हैं। जैसे मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो आई कांट डू दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो बच्चे को हम कैसे समझाएंगे? तो आजकल क्या है कि कुछ ऐप्स भी आ गई हैं। अगर हम देखें, गूगल फैमिली लिंक करके एक ऐप है और मेरे फ़ोन में एक ऐप है एप्पल स्क्रीन टाइम करके। आप उसमें अपना स्क्रीन टाइम फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप खुद भी एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, होता है, हम भी जब फ्री होते हैं तो हम स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं, है ना। हमें भी नहीं पता लगता कब 1 मिनट हम करते करते 10 रील देखेंगे और आधा घंटा हो जाता है। तो हम अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? हमें भी अपने ऊपर चेक रखना है। और हम डिलीट नहीं कर सकते भाई ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। तो हम इस टाइप की एप्स डाउनलोड करें जिसमें कि वो स्क्रीन टाइम इतना रखें। अगर हमें 1 घंटा देखना है तो आफ्टर 1 घंटे के बाद वो स्क्रीन ग्रे हो जाती है, यू गेट टू नो आपको रखना है फोन अवे। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग ऐसे होंगे हम में से जो कि डिजिटली इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, यू नो, आइदर दे आर ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम, या फिर कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस होंगे लोगों के जो कि डिलीट तो नहीं कर सकते फॉर ड्यू टू सम रीजन। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि दैट यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर स्क्रीन टाइम बाय यूजिंग दीज एप्स। और फिर आप उस समय पे जब आपको लगे कि हाँ ये आपका टाइम ओवर हो गया, आप उसको रखिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एंड देन यू गेट इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटी। इस तरीके से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत इंस्पायरिंग है हमारे गोएनकन्स के लिए। और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस डिजिटल एज में, पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। Late night scrolling is the biggest enemy of deep sleep. नींद पूरी ना होने से हमें स्कूल में थकान महसूस होती है। So sir, I would like to ask you that how long before bedtime should all the gadgets be turned off? It's an interesting question and a direct answer to it is not there. But yes, I'll definitely try and explain how and why, what should be done to ensure that children as well as adults don't face the brunt of digital exposure at night. ना होता क्या है, स्क्रीन्स यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं दे इमिट अल्ट्रावायलेट रे, और उससे होता है कि हमारे ब्रेन में देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ऑप्टिकल नर्व्स जो है ना वो कभी समझ ही नहीं पाते रात हो गई है। हम लोग सनसेट के बाद भी उसी को देख रहे हैं। होता क्या, ब्रेन को पता ही नहीं चला रात हुई है, तो एक हार्मोन बनता है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। वो बनता ही नहीं है। अब बनेगा नहीं तो नींद आएगी नहीं, नींद आएगी नहीं, सो नहीं पाओगे। और सोता भी जब इंसान 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, आदमी थक के सोता है। आप मुझे बताइए, आपको दौड़ाया जाए दिन भर रात भर इन द जंगल और उसके बाद आपको बोला जाए अब तुमको रेस्ट करने का समय आ गया, क्या करो? घोड़े गधे बेच के सो जाओ, करेक्ट? दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड द प्रॉब्लम इज people go through the same process every day repetitively. Now because of that, overall cognitive ability drops. Children as well as adults, attention span reduces. जो कि अपन I remember days when we used to watch movies of 4.5 hours as well. Attention रहता था। अभी 30 सेकंड का एंटरटेनमेंट ही चाहिए। We can't handle 30 minutes, right? Now that is the problem now. Right now, how to handle this problem? First of all, use a technology to your benefit. Convert your phone to a very uninteresting device. Turn your screen to a grey screen or a yellow screen. So colors इतने bright और beautiful नहीं दिखते हैं उसमें. So you get bored of it very quickly. Second, do not engage yourself in Instagram, Facebook, any other social media activities after the sunset. Because when you get involved in it, you get cravings. When you get cravings, you tend to disable those features. Third feature, use your phone or your digital device, whatever screen you have, like even if a TV is there, ensure after 7 PM, you do not get exposed to it. Of course, सबसे beautiful, सबसे अच्छे season series सब उसमें आते हैं, लेकिन they are all recorded, right? You can get it anytime you want.
So you can watch it in the day if you want. Office में बैठे हो काम कर रहे हो, of course not recommended, but yes, you can give it a try. But one more thing, when you follow these rules, your children will follow the same rules. But if parents don't follow these rules, होता क्या है? Parents bed पे जा रहे हैं, they are scrolling the bed. What will the children do? They'll start peeping into the. They think children are not seeing it, but actually they are involving themselves into it. Lastly, when you actually let yourself decide कि नहीं, you know what, when I'm entering my bed, my bedroom is for sleeping, not for entertainment. I'll keep my phone outside or at least 6 feet away from me. So even if I have to get up and pick up my phone, I have to take an effort. Now that changes everything. For children, if you're studying, I highly recommend you something called as UV blocking glasses at night. Because if you have to expose yourself to screen, you have to protect your eyes as much as possible. Not in the day, of course it will damage your circadian rhythm. But at night, use it. Of course, use yellow screen as well. It will help you reduce that fatigue that you're getting in your eyes. But I'm not recommending children to use their phones or tablets or laptops to study at night. Because your studies are done, boss. It's time to sleep. 9 o'clock is your sleeping time. 9:30 is your sleeping time. You should remove your gadgets and devices from your entertainment, from your area after 6:30. You should prefer good etiquettes towards good habits towards sleeping, which means अपना bed बनाओ, bed तैयार करो, change your clothes, take a shower, go to sleep. As simple as that. Last second thing you know this one, for better sleep quality, you have to ensure you eat earlier dinner. Sunset के आसपास डिनर लीजिए. वो क्या करेगा, आपको डाइजेशन करने में फायदा देगा और जितने घंटे में आपका मेल्टोनिन बनेगा उतने घंटे में आपका डाइजेशन हो जाएगा. By the time 9:30 hits, you're actually on the bed, sleeping, snoring for that matter. Thank you very much for this question. It's a beautiful question. थैंक यू सर. लेट नाइट स्क्रॉलिंग एक ऐसी लत है जिसको रोकना जरूरी है. Our today's topic is digital well-being. We have already discussed about mental well-being, digital well-being, how to stay connected towards your root, how to be in digital etiquettes, how to take care of your mobile phone, your eyes, your brain, your thoughts and everything. One thing is still left, that is your physical well-being. Sitting for long hours using laptops, mobile phones and what not definitely affects your health. I just want to ask ma'am about this thing. आपकी क्या राय है मैम? क्या हेल्थ पर इसका सीधा फर्क पड़ता है? अगर हाँ, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, जो डिजिटली जब हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो. अगर आप बच्चों को वैसे तो हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग आवर्स तक हम बच्चों को किसी भी गैजेट के कांटेक्ट में ना रखें, बट एज ए एडल्ट ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग आवर्स हैं आपके, ऐसा आपका वर्क है, तो टेक ब्रेक्स. एंड फॉर किड्स ऑल्सो एक रूल है जो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे स्टार्ट किया था एंड मुझे ये चीज़ आज, क्योंकि हम जब कॉलेज में आए थे उस टाइम पर ही टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमें भी खुद को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़े थे. सो अ टेक्निक इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक. आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इट. तो वो जो टेक्निक है उसमें क्या होता है, 20 मिनट्स आपको एक काम पे पूरा फोकस करना है एंड देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स. तो अगर आप अपने बच्चों के साथ भी वो चीज़ कर रहे हो तो पहली चीज आप 20 मिनट्स के लिए उनको स्क्रीन दे रहे हो या सपोज आप 30-45 मिनट्स के लिए दे रहे हो, उसके बाद मेक श्योर कि वो 10 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए ब्रेक लें. सिमिलरली फॉर एडल्ट्स कि अगर आपने 30 मिनट सपोज काम किया, उसके बाद आपको कुछ देर ब्रेक लेना एंड उस ब्रेक में आपको चाहे तो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, आई से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं, तो योगा होते हैं, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. और उसके अलावा आप अपने लेग्स की भी कुछ एक्सरसाइजेस होती है. बेसिकली आपको स्ट्रेचिंग करनी है सो दैट आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन को यूज करते हैं तो इफेक्ट पड़ता है हमारे नेक पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो हमें एक अच्छे पॉस्चर के लिए अपने बच्चों को भी एनकरेज करना चाहिए एंड खुद भी उस चीज के लिए, मैं यहाँ पर बच्चों और एडल्ट्स दोनों की ही बात कर रही हूँ, है ना. तो हमें बच्चों को भी एनकरेज करना है और खुद भी उस चीज को मेंटेन करना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बच्चों की बात करें तो हमें बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज के लिए तो एनकरेज करना ही करना है. भले ही वो बाहर जाकर के, मैं कहती हूँ कि वो गिरे, चोट खाएं, मस्ती करें, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. ब्रेक लेना स्क्रीन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन दैट वे आप अपनी मेंटल हेल्थ,
फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, अपने बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। एंड आप उनके पोस्चर का ध्यान अगर आपको रखना है तो वो आपको कॉन्स्टेंटली बच्चों को टोकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब चलाते हैं उस टाइम पे उन्हें कोई ध्यान नहीं होता कि वो किस पोस्चर में बैठे हैं, राइट। तो आपको कॉन्स्टेंटली उनको टोकते रहना पड़ेगा और आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि बेटा ये अगर आपने थोड़ी देर चलाया तो ब्रेक लो, एंड इन दैट ब्रेक आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना। Be it physical health or mental, only one thing can save us, that is activities. Move your body as much as you can. Walk, run, play, involve yourself, and that is going to help you out. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. We have already discussed about negative sides of technology. Now let us discuss about what technology gives us. In school like GD Goenka, we've seen smart boards. We learn from smart boards. We do the assignments assigned in Goenkan apps. So sir, from you, I would like to know what should be the balance between doing assignments on tech-based applications or studying from books? That's a very good question asked. See, technology, we should use technology as a boon, as a friend, for a purpose. हमें बेसिकली टेक्नोलॉजी को अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करना है, रादर देन वी आर गेटिंग कैरिड अवे बाय द टेक्नोलॉजी. तो जैसे स्कूल्स के अंदर डिजिटल बोर्ड्स और मोबाइल्स के अंदर जैसे ऑनलाइन क्लासेस, हमें इन सब को प्रमोट भी करना है, बट हम इनमें बह ना जाएं. मतलब हमें व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग का डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए. तो टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते. टुडे जो वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है और सब चीज़ें आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतनी फास्ट मूव कर रही हैं, तो टेक्नोलॉजी को हमें साथ लेते हुए उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उसको यूज़ करते हुए विद इन आवर लिमिट्स, विद इन आवर परव्यू हमें यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है. और यही चीज़ हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है कि क्या सही है क्या गलत है. हमें डिस्कशंस करने हैं अपने बच्चों के साथ, हमें उनको सही चीज़ों के बारे में बताना है और हमें उन्हें बताना है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है. बट इसके लिए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस टाइम टू टाइम लगाने पड़ेंगे. Absolutely, sir. Technology should be our friend, never our leader. What are your opinions, ma'am? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि हम टेक्नोलॉजी पे रिलाय करें या बुक्स पे. बुक्स जो हैं वो हमें इन डेप्थ नॉलेज देती हैं, ये हम सब जानते हैं, राइट. हमने जब हम पढ़े थे तो हम भी बुक्स से पढ़े हैं, हम अपने बच्चों को भी बुक्स से पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं. अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई है और विच इज़ वेरी गुड, जो कि बहुत हमें यूजफुल है. जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको मेरा बेटा मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछता है. जो बच्चे हैं 5-6 साल के, दे आर वेरी इंक्विजिटिव. दे आर आस्किंग यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन व्हाई. मम्मा ये ऐसा क्यों, मम्मा ये ऐसा क्यों. एज अ पेरेंट हमारे पास भी ऐसे कई उनके क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता. बट दिस टेक्नोलॉजी कम्स टू आवर रेस्क्यू. हम सर्च करते हैं, हमें लगता है अच्छा हाँ इसके बारे में ये होता है, हाँ हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू आवर बेनिफिट. हम उसके स्लेव ना बने, हम उस पर निर्भर ना हो, बट हम उसे राइट तरीके से, सही तरीके से यूज करें, है ना. टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टूल. वी से मतलब ऐसा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ डेमोनस मास्टर. अगर वो आपका मास्टर बन गया, he will control everything, it will control everything, your habits, your behavior, everything. But अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे, like you said, you asked that Goenka में there is, you are using these smart boards and these smart apps, they are very good. जो चीज़ें हम अपने बचपन में बहुत सारी बुक्स, प्लेथोरा ऑफ बुक्स में ढूंढते थे एंड देन वी यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स, और फिर वो नोट्स हम पढ़ते थे, तो वो बहुत टीडियस प्रोसीजर था. अब बहुत ईजी हो गया है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी एज अ पेरेंट. देखिए, हम में से कई लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ को इन डेप्थ जगह जगह से ढूंढ पाएं. देन टेक्नोलॉजी कम्स टू आवर रेस्क्यू. आप एप्स हैं, बहुत सारी लर्निंग एप्स हैं और आप लोगों की अपनी एप्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वो टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है और हमारे लिए एज पेरेंट्स भी हेल्पफुल. बात है, क्वेश्चन है बैलेंस का. जैसे सर ने बोला कि बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है और आप एज अ पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. व्हाई? बिकॉज आप जैसा एग्जाम्पल उनके सामने रखेंगे, राइट और रॉन्ग जैसे बताएंगे, बच्चे वही सीखेंगे. तो ये मत समझिए कि टेक्नोलॉजी कुछ बुरी चीज. इट्स नॉट एट ऑल बैड, इट्स वेरी गुड.
बट वो आप पर है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं, है ना। अगर आप उसे सही तरीके से यूज करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल है। आजकल जो प्रोजेक्ट्स हमें मिलते थे लाइक साइंस प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज मिलती थी, तो हम घंटों तक सर्च करते थे चीजों को, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते थे, अच्छा मामा ये करना है, ऐसे करना है। आजकल चीजें इतनी इजी हो गई हैं कि आप गूगल खोलिए, यू जस्ट फाइंड इट आउट, आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, यूट्यूब की वीडियोस हैं, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ पीडीएफ्स, आप उससे गैदर कीजिए नॉलेज एंड यू कैन मेक अ मास्टरपीस आउट ऑफ इट। दैट इज व्हाट आई डू फॉर माय किड, बिकॉज देखिए हर चीज की नॉलेज हमें भी एज अ पेरेंट नहीं हो सकती, और पेरेंटिंग जर्नी हो चाहे टीचर की टीचिंग जॉब हो, इट्स ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। और ये लर्निंग शुरू होता है टेक्नोलॉजी से, खत्म भी टेक्नोलॉजी पे ही होता है। बट एट द सेम टाइम बुक्स की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जैसे आप जानते हैं आप लोग, ही वाज अ एविड बुक रीडर, वेरी 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 गुड, मतलब ही हैड अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज थी। तो आई थिंक हम लोगों को भी छोटी छोटी ये बुक्स की रीडिंग हैबिट, जैसा मैम ने कहा था कि मैम ने एक हैबिट इनकलकेट करी हुई है बच्चों को कि दे रीड द बुक्स एट नाइट टाइम, दैट्स अ वंडरफुल हैबिट। आई थिंक छोटी एज से ही हमें अपने बच्चों को जैसे स्टोरी टेलिंग या स्टोरी बुक्स के फॉर्मेट में वो बुक्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि उनकी वो हैबिट बन जाती है। अगर उनके अंदर ये हैबिट होगी कि सोने से पहले उन्हें 1 घंटा वो बुक रीड करनी है, डिस्कस करना है, इट गिव्स देम दैट अर्ज टू रीड इट अनदर डे, नेक्स्ट डे भी वो उसको लेकर आते हैं, अपनी हैबिट में डालते हैं। बट अगर आप भी उनके सामने फोन में ही लगे रहेंगे, लैपटॉप्स में लगे रहेंगे, तो वो भी वही करेंगे। तो आपको जो है, यू हैव टू लीड, दे हैव टू फॉलो, दैट्स हाउ इट गोस, isn't it? Definitely, ma'am. Technology has played a huge role in nurturing curiosity within adults as well as children. Today we met 5 different parents, or I would say 5 different experts in their field. Field is parenting. That's definitely true. Digital well-being. We have discussed a lot about it. We have got different perspectives, different point of views. The motive was same. The motive was one, to take care of the children, to take care of their digital well-being, to take care of their etiquettes. Now, we have 5 parents with us and I want to ask them their reviews coming here at the podcast. Podcast Mom and Dad at School. So, सर एंड मैम, कैसा लगा आपको आज हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ बातचीत कर अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे साथ शेयर करके? प्लीज शेयर। थैंक यू मैम। आज हम सब लोग यहाँ पे गैप गोइंकन एक्टिविटी प्लेटफॉर्म के लिए पे इकट्ठा हुए हैं और सभी ने अपने अपने व्यूज़ रखे, रादर 5 डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज़ रखे। ये एक करंट टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है जो आज के टाइम में बेसिकली सभी पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बेसिकली हम बात तो करते हैं, पर कैसे हम उस चीज़ से बाहर आएँ, कैसे हम उस चीज़ को टैकल करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो डिस्कशन रहा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा और हमें राइट डायरेक्शन में, देखिए टेक्नोलॉजी को भी हमें अपने साथ लेके चलना है, हमें बुक्स को भी साथ लेके चलना है, हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी साथ लेके चलना है। हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जिनसे हम इन तीनों चीज़ों को एक राइट वे में हम यूज़ कर पाएँ। परंतु इसमें अगर हम कैरिड अवे हो जाए टेक्नोलॉजी से, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। हमें अपने बच्चों को क्या सही है क्या गलत है, ऑनलाइन कंटेंट के बारे में और बहुत सारी ऑनलाइन में ब्राउजिंग के टाइम पे जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में अवेयर करना है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो गलत डायरेक्शन में ना कैरिड अवे हो जाएं। तो इन्हीं सब के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गोइंकन टीम को, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी इस पोडियम पे आके बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू गोइंकन्स, थैंक यू। Thank you so much, sir. We are glad that you are here. You have joined us and you have shared your insights. That's lovely. Ma'am, please share your views. How are you feeling coming at GD Goenka Public School, the GAP platform? First of all, thank you so much, ma'am, for inviting us. It was a very nice topic to speak about. As sir said कि आज के टाइम में ये बहुत ही hot topic है to discuss. And as you said that we are experts, I would say that हम भी आपकी तरह ही parents हैं. We are no experts, and I think सभी parents experts हैं who are struggling with all these things. आज digital well-being की बात हो रही है, कल parenting की बात होगी या counseling sessions की बात होगी. We all are dealing with the same issues, I guess.
तो ये हम सब ही एक्सपर्ट्स हैं। सही तरीका बस यही है कि हम ये पहचानें कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। आप उन्हें अपना टाइम देंगे तो वो आपको अपना टाइम, इट गोज लाइक दैट। आप उनके साथ एक जो लव, केयर एंड अफेक्शन का बॉन्ड बना सकते हैं वो छोटी ही एज में आप स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। दूसरी चीज, डिजिटल वेलबींग, इसका मतलब ये है होलसोली कि आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कितने ज्यादा डिजिटली इन्वॉल्व, तो वो सब का चेक हम एज पेरेंट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे तरीके देखे जो कि छोटी छोटी चीजें हैं बट वो हमारे लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा हेल्पफुल एक काम आती हैं हम सबके लिए। तो मैं सबसे यही बोलूंगी कि आप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को जो है इन डिजिटल क्राइम्स से या कह लीजिए डिजिटल अब्यूज से बचाएं और डिजिटल वेलबींग पे थोड़ा थोड़ा वर्क कीजिए। ये तो नहीं है कि हम आज से कह दें कि हम स्क्रीन्स रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ से हटा देंगे, ये तो है ही नहीं पॉसिबल। दिस इज टोटली अनरियलिस्टिक इन टुडेज वर्ल्ड। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, उनको ये डिफरेंस समझाएं और उन्हें ये बोलें कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमारे बेनिफिट के लिए यूज की जा सकती है और ये कोई हमारा दुश्मन नहीं, बस सही तरीका उन्हें हमें सिखाना होगा। और बाकी मैं एंड में यही बोलूंगी कि धन्यवाद मैम जो आपने हमें बुलाया और इट वाज अ वेरी नाइस टॉपिक जिसपे हम सब ने बात करी और सबके व्यूज जानने को मिले और लगभग सभी एक ही चीज पे निष्कर्ष निकाला सबने कि हाँ, डिजिटल वेलबींग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए और वर्क भी करना चाहिए, ना ही सिर्फ बात बट हाँ छोटे छोटे कुछ ऐसे स्टेप्स आप अपनी लाइफ में उठाएं जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दोनों के लिए ही जो है फायदेमंद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, इट्स आवर ऑनर टू हैव यू हियर। मैम, आप अपने व्यूज शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ आकर जीडी गोइंका पे? कभी आपने सोचा था कि जीडी गोइंका एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चों को चांस मिलता है कैमरा के आगे आकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने का, यहाँ आपको भी मौका मिलेगा टू शेयर योर इनसाइट्स? हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों को ही देखा था गैप पर बोलते हुए और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और वो भी इतने अच्छे टॉपिक पर बोलने के लिए मिला, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरे पॉइंट्स तो बहुत थे कि मैं कैसे पेरेंटिंग कर रही हूँ, हम अपने आप को परफेक्ट ही समझ रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो अपने बच्चे को दे रहे हैं वो बेस्ट ही दे रहे हैं, बट इतने सारे पेरेंट्स से जो व्यूज मिले उसमें कुछ मुझे सीखने को भी मिला कि कुछ चीजें जो मैं नहीं कर रही थी वो भी मैं उसमें एड ऑन कर सकती हूँ। जैसे कि सर के कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे जो मैं अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकती हूँ, या मैम ने कुछ चीजें बताई तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। तो यहाँ आकर मेरा खुद को प्रेजेंट करने से ज्यादा मुझे मतलब कुछ चीजें सीखने को बहुत मिली हैं अपने बच्चे के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। तो डिजिटल वेलबींग मेरे बच्चे के लिए भी रही है सक्सेसफुल और मेरे लिए भी रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर और थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for coming and giving us your time. Thank you. Ma'am, please share your views about GD Goenka, शख्सियत, गैप। तो जो जीडी गोइंका का ये जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर बुलाने के लिए हम सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू ये हम अपने व्यूज़ रख पाए और जैसे मैम ने बोला कि एक दूसरे से कुछ चीज़ें हमने भी सीखी, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एंड मॉडर्न पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ मिल करके चीज़ें सीखना, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ लर्निंग जर्नी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एंड टॉपिक बहुत ही अच्छा है, एंडलेस डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर, डिजिटल वेलबींग के ऊपर में, और सारे मॉडर्न पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। सो यहाँ पर आकर के इस चीज़ पे डिस्कशन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा ये सेशन एंड थैंक यू सो मच। आई होप जीडी गोइंका आगे भी इसी तरीके की Sure, definitely. Sir, before you, thank you so much, ma'am. Before you come here, you must have discussed it with your child, your girl child, कि मैं जा रहा हूँ आज आपके स्कूल एंड आज PTM नहीं है, but I am going to speak in your school. So, कैसा रिएक्शन था आपकी बेटी का and how are you feeling? My child was really excited. Dada, I'll also come with you, so like बेटा आज आपका नहीं, आज मेरा सुनने, मेरे बोलने की बारी है वहाँ पे। एंड इट्स एन इंटरव्यू, इट्स अ पॉडकास्ट। आज आपको सुनने के लिए मिलेगा, कुछ बातें सुनने के लिए मिलेगी मेरे बारे में, मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। सो इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई एम ग्रेटफुल कि जीडी गोइंका टीम एंड यू हैव इनवाइटेड अस दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलता हूँ बिकॉज दिस अलाउज एज पेरेंट्स एक्सप्रेस आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द किड्स एंड ऑल द अदर पेरेंट्स एज वेल। एंड मोर ओवर हम लोग हमारे जो वर्ड्स सामने रख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट हमारी समस्या है, ये सबकी समस्या है एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम।
उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एज कलेक्टिवली हमने एक सोल्यूशन की तरह देखा है कि हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है. एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्कूल, जीडी गोइंका ग्रुप इटसेल्फ, शख्सियत हो गया, GAP हो गया, ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं, दे आर not just a simple initiative, they are really life changing initiatives which will help every single person thrive a lot better and grow into this community. And I feel school के साथ में आगे भी बच्चों के साथ में ये सारे इवेंट्स and ये सारे पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं. I'm gonna watch them for sure closely and definitely gonna promote it to my friends as well कि देखो बच्चे क्या सोचते हैं आपके बारे में as well as towards their life going forward. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन. हम कहेंगे कि यहाँ ये सब खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से एक शुरुआत है. वी आर गोइंग टू बिगिन एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू शूट डिफरेंट पॉडकास्ट विद डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. I hope you will stay tuned with all of us. Till then, take care. Goenka Namaskar.